हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। आपके माइंड में जो पर्सन चल रहे हैं, आप जिसके बारे में सोच रहे हो, आपके माइंड में जो भी पर्सन जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं और इस रिलेशन में वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। हमारा आज का रीडिंग का टॉपिक यही है। आप जिसको लाइक करते हो, जिसको पसंद करते हो, जो जो पर्सन आपके माइंड में अभी चल रहा है, वो इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं और उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये भी हम देखेंगे। आज का रीडिंग का टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप जिसको लाइक करते हो, आपके माइंड में जो पर्सन चल रहा है अभी, वो इस रिश्ते में आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है, ये हम देखेंगे। वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं इस रिलेशनशिप में और आपके लिए क्या फील करते हैं, ये भी हम देखेंगे। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स। सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया थोड़ा। एस ऑफ वैंड्स, बहुत कुछ चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, क्योंकि कार्ड्स अपने आप ही गिर रहे हैं। कार्ड्स तभी स्वाइप अप होते हैं जब वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते हैं, तब उनकी फीलिंग्स ऐसे बाहर आती है। नाइन ऑफ वैंड्स, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आजकल। देखिए देखिए, अपने आप ही इतने सारे कार्ड्स आज गिर रहे हैं। पता नहीं, अगर उनको इतनी सारी बातें करनी है तो वो आपसे बातें करते क्यों नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर एनर्जी कैसे आती है। किंग ऑफ कप्स, कंट्रोल करके रखा है अपने को, बहुत कुछ कहना है पर बताना कुछ नहीं है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, एट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, चलिए इसको मैं ले लेती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ वैंड्स।
आपके आपके और आपके पर्सन में रिसेंटली किसी टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट्स हुए हो। रिसेंटली कुछ दिनों पहले की एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। तो शायद आपके और आपके पर्सन के बीच में, एक मिनट गाइस, थोड़ा कैमरा ठीक कर लेती हूँ, आपको ठीक से दिखना चाहिए। ओके, अब ठीक है। तो रिसेंटली आप दोनों में कुछ हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, या आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट है। शायद आप दोनों के बीच में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर थोड़ा कहा सुनी रिसेंटली आप दोनों में हुआ हो, ये एनर्जी मुझे आ रही है। यहाँ पर राशि की बात करूँ तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो सभी राशि के लिए ये रीडिंग होने वाली है। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, एरीज, लियो, सेज है, मिथुन, तुला, कन्या, वृश्चिक, वृषभ राशि, और सभी राशि के लिए ये रीडिंग होने वाली है। किसी की डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकती है, या 17 हो सकती है, या फिर किसी की डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या तो फिर 6 हो सकती है, या 3 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ किसी की। आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर की बात करूँ तो ALM, HRSK, BVU हो सकता है, और D हो सकता है, S हो सकता है। ओके, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके जो पर्सन है, जो आपको लाइक करते हैं या जो आपके माइंड में अभी चल रहे हैं, वो शायद यहाँ पर कुछ लोगों का फील्ड वो स्टडी से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ उनका कोई काम हो सकता है। या तो वो टीचर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, या प्रोफेसर हो सकते हैं, या कुछ भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ उनका कोई फील्ड हो सकता है। या तो उनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कोई अथॉरिटी उनके पास ही है, यहाँ पर मुझे दिख रही है। शायद वो कॉलेज में डीन हो सकते हैं, या तो फिर कोई गवर्नमेंट जॉब उनके पास है। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। कोई बड़ी सी या तो वो बॉस हो सकते हैं, या तो आप लोग सेम प्रोफेशन में हो सकते हैं। एक ही प्लेस पर आप सेम वर्क प्लेस पे काम करते हो सकते हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप बॉस और एम्प्लॉई का हो सकता है, या आप दोनों सेम प्रोफेशन में एक जगह पर जॉब करते हो सकते हैं। या तो वो बिजनेसमैन हो सकते हैं आपके जो पर्सन है, या तो वो बैंक में हो सकते हैं, मनी से रिलेटेड उनका कुछ काम हो सकता है, बैंक मैनेजर हो सकते हैं, या फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी उनका काम यहाँ पर हो सकता है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो उनकी करंट फीलिंग बोलूँ, या फिर वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं ये बोलूँ। तो पहले हम ये क्लियर करते हैं कि वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो वो आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, कुछ प्रपोज़ल वो आपको देना चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे आ रही है। वो आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, वो आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे आ रही है। वो आपको चाहते हैं, आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग चाहते हैं, वो आपके साथ रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका रिलेशन जो भी स्टेप पर हो, वो उनसे एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं अपने इस रिलेशनशिप को। वो आपके साथ इस रिश्ते में वो ग्रो चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। इन फ्यूचर वो आपके साथ रहना चाहते हो, और वो अपना फ्यूचर आपके साथ वो इमेजिन करते हैं। कुछ आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, कुछ सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं। ये वो आप, और आप उनके जो एक्सपेक्टेशन वो आपसे रखते हैं, आप उनको एक्सेप्ट करो। ये उनकी डिज़ायर है, ये वो चाहते हैं। वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। अगर आप दोनों में कुछ कन्फ्यूज़न हो, या
कुछ भी फैमिली इशू चल रहा हो, या आपका रिलेशन फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या कोई भी और रीज़न की वजह से आपका रिलेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, वो आपके बिना अपनी लाइफ वो जीना नहीं चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे आ रही है। सॉरी गाइस। कभी कभी तो अगर वो ये भी सोचते हैं कि अगर आप उनके साथ अपनी पूरी लाइफ नहीं बिताते हैं हो, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मूव ऑन करने का भी वो सोचते हैं। कभी कभी तो वो ये सोचते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं आते हो, तो वो किसी और के साथ उनको रिलेशन रखना ही नहीं है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, ये वो फील करते हैं आपके लिए। अ, वो अपने को बहुत ही वो हेल्पलेस महसूस करते हैं, पता नहीं क्यों। आजकल वो ओवरथिंकिंग भी बहुत कर रहे हैं, वो बहुत ही आपके बारे में वो सोच रहे हैं और अपने को वो हेल्पलेस फ़ील करते हैं। आप आपके लिए उनके दिल में इमोशंस भी बहुत है, प्यार भी बहुत है, लेकिन वो अपने इमोशंस को वो अपने अंदर ही वो छुपा कर अभी रखते हैं, वो कंट्रोल करके रखते हैं अपने इमोशंस को, अपनी जो वो अपनी जो डिज़ायर है वो उन्होंने अपने अंदर होल्ड करके रखी है, क्योंकि वो अभी अपने को वो हेल्पलेस महसूस करते हैं कि शायद अभी कोई है उनके पास, वो आपके साथ एक सॉलिड बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अभी कोई रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा है। शायद ओवरथिंकिंग की वजह से उनकी हेल्थ के ऊपर भी थोड़ी इफ़ेक्ट आ रही है, उनकी शायद उनको सिर दर्द या हेडेक का प्रॉब्लम हो रहा हो, या ओवरथिंकिंग की वजह से वो रात भर सो नहीं पाते हो। ऐसी भी उनके हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। यहाँ पर कुछ लोग मैरिड भी हैं और उनके किड्स भी है, ये भी एक एनर्जी मुझे आ रही है। सभी के लिए नहीं, लेकिन 50% लोग मैरिड हो सकते हैं, या तो आपके पर्सन, दोनों में से एक पर्सन मैरिड हो सकता है। सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है। उनके किड्स भी है, या तो वो सिंगल मदर भी हो सकते हैं, या सिंगल फादर भी हो सकते हैं, या डिवोर्सी भी हो सकते हैं। ओके, तो वो अपने को बहुत ही आपके पर्सन वो अपने को बहुत ही बंधा हुआ वो फील करते हैं, बहुत ही पेन में है, फिजिकली बहुत पेन में है और मेंटली भी बहुत वो पेन में है। कंफ्यूजन बहुत ही चल रहा है उनके माइंड में, वो अ, अपने को स्टक फील करते हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ वो पूरी अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं, लेकिन कोई आप दोनों के सिवा कोई और पर्सन भी आपकी लाइफ में आप दोनों के बीच में है, इसी वजह से ये सारा सिचुएशन जो है वो स्टक हुई पड़ी है। ये रिलेशन अटका हुआ लग रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कोई थर्ड पर्सन की वजह से ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। शायद उनकी फैमिली में या तो उनकी मदर या तो आपकी मदर हो सकते हैं, या तो फिर वो किसी और के साथ कमिटेड हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। कुछ फैमिली प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे लग रहा है। ओके, तो हम देखते हैं कि वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वो अ, आपसे कुछ सॉलिड आप उनको कुछ ऑफ़र दो, आप वो कुछ उनको गुड न्यूज़ दो, और वो जो आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, आप उनको एक्सेप्ट करो। आप उनके साथ अपनी पूरी लाइफ़ बिताने के लिए रेडी हो जाओ, ये वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं, वो आपको अपनी अपनी तकदीर मानते हैं, अपना नसीब मानते हैं। वो आपको अपना फ्यूचर मानते हैं, वो अपना फ्यूचर वो आपके साथ देखते हैं, आपके साथ ही वो अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं, वो आपको ही अपनी तकदीर मानते हैं, तो वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली वो आपके साथ बनाना चाहते हैं। वो ये इमेजिन करते हैं कि आपके साथ उनकी एक हैप्पी फैमिली हो, एक अच्छा परिवार हो, घर हो, और सब लोग बहुत ही खुशी-खुशी साथ में रहे, ये वो चाहते हैं। उनकी ये करंट एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोग पेट लवर भी हो सकते हैं, डॉग्स आपको अच्छे लगते हो सकते हैं, पेट लवर यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन वो आपसे कुछ सॉलिड तो चाहते हैं, पर लेकिन कुछ
कोई थर्ड पर्सन की वजह से ये सब सारा जो है वो रुका हुआ है। कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है, वो कोई भी हो सकता है, शायद वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या तो उनकी मदर हो सकती है जो ये रिलेशन आगे बढ़े वो नहीं चाहती, या तो उनकी सिस्टर हो सकती है, या तो कोई भी। यहाँ पर मुझे फीमेल फिगर कोई है, कोई फीमेल फिगर ज़्यादा इंडिकेट आ रही है, ज़्यादा एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अ, या तो उनकी मदर हो सकती है, या तो उनकी वाइफ हो सकती है, शायद वो मैरिड हो तो। कोई तो है थर्ड पर्सन, ये एनर्जी यहाँ पर क्लियर आ रही है। तो वो हर वक्त आपको नोटिस करते रहते हैं और वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही वो अभी हार्ड वर्किंग बहुत कर रहे हैं, बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। अ, इसी वजह से उनके हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट आ रहा है, शायद उनके ऊपर काम का भी बहुत प्रेशर है, शायद उनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है, काम का प्रेशर है, और रिलेशनशिप में भी अभी डामाडोल सब सिचुएशन चल रही है। तो वो अभी स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, बहुत ही जगलिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही हार्ड वर्क लगा रहे हैं। मेंटली भी वो बहुत अभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, और फिज़िकली भी बहुत हार्ड वर्क करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन वो सभी जगह पर उन्होंने अच्छे से बैलेंस बना कर रखा है, चाहे कितनी भी ऑब्स्टेकल्स या कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन सभी सभी सिचुएशन को उन्होंने अपने कंट्रोल में लेके रखा है, सभी सिचुएशन को उन्होंने अंडर कंट्रोल रखा है। वो किसी भी हाल में आपको पाना चाहते हैं, और वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप भी थोड़ा हार्ड वर्क करो, आप भी थोड़े एफर्ट्स लगाओ। वो अकेले कितना एफर्ट्स लगाएँगे? अगर आप भी थोड़ा एफर्ट्स लगाते हो इस रिलेशनशिप के लिए, तो ये रिलेशनशिप जल्दी ही ग्रो करेगा। उनके अकेले एफर्ट्स लगाने से कुछ नहीं होगा। वो ये चाहते हैं, वो उनकी ये एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप भी इस रिलेशन को आगे बढ़ाने में थोड़ा एफर्ट्स लगाओ, तो ही ये रिलेशन ग्रो करेगा। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आपकी रीडिंग में आया है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो तकदीर का पहिया है, डेस्टिनी उन्हीं का साथ देती है जो खुद अपनी हेल्प करते हैं। हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो डिवाइन एनर्जी जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो हमारी हेल्प नहीं करेंगी। हमें भी कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमारे पास जो भी पॉसिबिलिटी है उनको यूज़ करना पड़ेगा। आपसे जितना हो पड़े आप उतना एफर्ट्स लगाइए, फिर आप डिवाइन पावर पर सब कुछ छोड़ दीजिए। फिर एंड रिजल्ट क्या होगा उनके बारे में मत सोचिए, लेकिन आपसे जितना हो सके उतना हार्ड वर्क आपको करने की ज़रूरत है। अगर आपके रिलेशन में अ, बहुत ही ब्लॉकेजेस आ रही है तो आप नीडी पीपल की हेल्प कीजिए। स्पेशली अगर डॉग्स हो, या तो स्ट्रीट डॉग्स हो, अ, उन उनकी थोड़ी आप केयर कीजिए। अगर उनको रोटी खिलाइए, या फिर अगर कोई डॉग्स बीमार है तो उनको मेडिसिन प्रोवाइड कीजिए, डॉग्स की हेल्प कीजिए जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। या तो फिर एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स हो गया, उनकी आप हेल्प कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। डॉग्स को या तो कैट्स हो, या उनको फीड कराइए कुछ भी, तो उनसे आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस है वो दूर होती जाएंगी, और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको आगे करना क्या है। आपको और आपके पर्सन को, दोनों को आपको लाइफ में क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको आगे का रास्ता क्लियर दिखेगा कि आपको क्या है। अभी यहाँ पर मुझे स्टक एनर्जी ज़्यादा आ रही है। वो आपसे एक्सपेक्टेशन तो रखते हैं, पर लेकिन किसी वजह से वो अ, अपने को बंधा हुआ स्टक फील कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो, अगर आप नीडी पीपल की हेल्प करेंगे, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करेंगे, पेट्स की या बर्ड्स की आप केयर करेंगे, तो आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो जाएंगे। ये मुझे एक मैसेज आया, तो मैंने आपको बताया। उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत आपको रिस्पेक्ट, बहुत वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो आपके बिना वो अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं करना चाहते हैं। उनको आपके सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, बहुत ही वो सैड रहते हैं, बहुत ही इतना सोच सोच के उन्होंने अपना दिमाग ही जैसे ब्लॉक कर दिया है। वो इतना ओवर थिंकिंग करते हैं आपके बारे में। वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, वो अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। वो आपके पास तो आना चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो वो ये चाहते हैं, वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप कुछ एफर्ट्स लगाओ, आप उनके पास आओ।
अगर वो आपके पास नहीं आ सकते हैं तो आप कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से आप उनके पास आओ। वो ये चाहते हैं, वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप भी थोड़ा एफर्ट्स लगाओ इस रिलेशनशिप के लिए। वो अकेले इस रिलेशन को ग्रो नहीं कर पाएँगे जब तक आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे। तो आप दोनों को ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एक ही पर्सन एफर्ट्स लगाता जाएगा तो ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप दोनों को इक्वल एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, तो ही आपका ये रिलेशन आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा। थोड़ा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है अगर आपको ये रिलेशन आगे बढ़ाना है तो। ये एनर्जी मुझे आ रही है। ओवरऑल देखें तो वो आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं आपके लिए, उनके दिल में फीलिंग्स भी बहुत है। अ, वो आपके पास आना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र भी देना चाहते हैं, लेकिन अभी उनकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि वो कुछ ना तो पीछे जा सकते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं। वो अपने को स्टक फ़ील कर रहे हैं। उनको इंट्यूशन भी उनकी वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे कि वो क्या करें, क्या डिसीज़न लें, और अपने को काफ़ी हेल्पलेस बहुत फ़ील करते हैं कि उनको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में कोई उनकी हेल्प भी नहीं कर रहा है, उनकी मदद भी नहीं कर रहा है। तो वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप अब कुछ एक्शन लो, आप कुछ एक्शन के मूड में आओ, आप अपनी तरफ से कुछ कदम आगे बढ़ाओ इस रिलेशनशिप के लिए, आप कुछ एफर्ट्स लगाओ। वो आपसे ये चाहते हैं क्योंकि वो तो अपने को बहुत ही स्टक फ़ील कर रहे हैं। तो उनकी ये डिज़ायर है कि आपकी तरफ से कुछ एक्शन अ, होना चाहिए। होप गाइज़ मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। होप आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।